नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पैसा टिप्स चैनल पर। कल हमने बात की थी एसआईपी शुरू करने की। आज हम बात करेंगे एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। जिंदगी में कभी कभी जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या घर का कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। 2026 में इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट को देखते हुए 3 से 6 महीने का खर्चा अलग से रखना जरूरी हो गया है। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा रखना है, कहाँ रखना है और 500 रुपए से 1000 रुपए तक भी क्या आप इसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल नौकरी में अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। मेडिकल बिल्स, घर की मरम्मत या सडन फैमिली इमरजेंसी, ये सब कभी भी आ सकते हैं। बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए डेडिकेटेड नहीं होता है। इमरजेंसी फंड को अलग अकाउंट या अलग जगह पर रखना चाहिए ताकि टेम्पटेशन ही ना हो खर्चा करने का। 2026 में एक्सपर्ट कहते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए 3 महीने भी कम पड़ रहे हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 6 महीने का खर्चा आइडियल हो। अब देखते हैं कितना पैसा रखना चाहिए। कैलकुलेट करिए अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस को। एसेंशियल एक्सपेंसेस मतलब रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, लोन पेमेंट्स। लग्जरियस खर्चे इसमें मत जोड़िए। 3-6-12 रूल को 2026 में अपडेट करना पड़ेगा। 3-6-12 रूल मतलब है सिंगल प्लस स्टेबल जॉब 3 मंथ्स, मैरिड प्लस फैमिली 6 मंथ गोल्ड स्टैंडर्ड और फ्रीलांसर या रिस्की जॉब मतलब 9 से 12 महीने। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है तो 6 महीने का फंड 3 लाख रुपए होगा। अब देखते हैं कैसे बिल्ड करें। आज से छोटे अमाउंट से शुरू कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए हर महीने अलग अकाउंट में डाल दो। सैलरी आने के बाद ऑटो ट्रांसफर सेट कर लीजिए। बजट में 50-30-20 रूल याद रखिए। 20% में से कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। हर महीने रिव्यू करिए और अमाउंट बढ़ाते जाइए। एक बार 1 महीने का फंड बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं इमरजेंसी फंड कहाँ रखें, क्योंकि सेफ्टी और लिक्विडिटी भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि हम इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो तुरंत एक्सेस हो जाता है। 30% फंड यहाँ पर रखना चाहिए। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स में यदि हम इमरजेंसी फंड रखते हैं तो 1 दिन में निकाल सकते हैं। सेविंग से ये बेहतर रिटर्न देता है, लगभग 6 से 7% रिटर्न देता है। स्वीपिंग एफडी या फ्लेक्सी एफडी एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है, जिसमें अच्छा इंटरेस्ट और लिक्विडिटी भी मिल सकती है। नॉर्मल एफडी जिसमें थोड़ा कम लिक्विड लेकिन सेफ बहुत होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टिप है, इमरजेंसी फंड में रिस्क मत लो। स्टॉक मार्केट या इक्विटी फंड्स में मत डालिए। सेफ्टी और क्विक एक्सेस सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, अब देखते हैं इमरजेंसी क्या है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मेजर होम रिपेयर या कार रिपेयर, फैमिली क्राइसिस। इसके सिवाय न्यू फोन, वैकेशन, फेस्टिवल, शॉपिंग, इन्हें नॉन इमरजेंसी कहा जाता है। इन्हें इमरजेंसी फंड से मत छुओ। दोस्तों, अब आपने इमरजेंसी फंड के बारे में जान ही लिया होगा। अब देखते हैं कुछ गलतियां जो हम आमतौर से करते हैं। इमरजेंसी फंड को नॉर्मल सेविंग में रखना, फंड बनते ही खर्च कर देना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना, इक्विटी में डालना, फंड बनाने में डिले करना। दोस्तों, एक बार फंड बन जाए तो एसआईपी शुरू कर दो, दोनों साथ चलेंगे। तो दोस्तों, आज की टिप ये थी, आज ही अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो और इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दो। छोटे स्टेप से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। कमेंट में बताओ आपके मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं और आप इमरजेंसी फंड कितने महीने का बना रहे हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बजटिंग की या नेक्स्ट मनी हैबिट की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, डेली पैसा टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नई टिप के साथ। अपना और अपने पैसे का ख्याल रखना। थैंक यू।